हरे कृष्णा। माघ मास की कथा श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कथा श्रृंखला की आज की कड़ी का श्रवण करते हैं। आइए माघ मास कथा आरंभ करते हैं। ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा, है राजन, अब मैं स्वयं के उत्तम स्त्रियों के उत्तम व्रत का वर्णन कह रहा हूँ। पतिव्रता स्त्रियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, सती स्त्री कैसी होती है, उन सब के विषय में बताऊंगा। ध्यान से सुनिए। पति कुरूप हो या दुराचारी, अच्छे स्वभाव का हो या बुरे स्वभाव का, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, बूढ़ा हो, चालाक हो, अंधा हो, बहरा हो, भयंकर स्वभाव वाला, दृढ़, कंजूस, कायर, धूर्त अथवा स्त्री लंपट ही क्यों ना हो, सती साध्वी स्त्री के लिए वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा यह देवता के भांति पूजनीय ही होता है। स्त्री को कभी किसी प्रकार भी अपने स्वामी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। स्त्री बालिका हो या युवती हो अथवा वृद्ध ही क्यों ना हो, उसे अपने घर पर कोई भी काम स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए। अहंकार और काम क्रोध का सदैव परित्याग करके केवल अपने पति का मनोरंजन करना चाहिए, दूसरे पुरुष का नहीं। पर पुरुषों के काम भावना से देखने पर, प्राय लगन वाले वचनों द्वारा प्रलोभन में डालने पर अथवा तो जन समूह में दूसरों के शरीर से छू जाने पर भी जिसके मन में कोई विकार नहीं आता, और जो पुरुष द्वारा धन का लोभ दिखाकर लुभाए जाने पर भी मन, वाणी, शरीर और क्रिया से कभी भी किसी पराये पुरुष का सेवन नहीं करती, वह वास्तव में सती स्त्री कहलाती है। वह संपूर्ण लोकों की शोभा है। सती स्त्री दूत के मुख से प्रार्थना करने पर बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी दूसरे पुरुष का सेवन नहीं करती, जो प्राय पुरुषों को देखने पर भी स्वयं उनकी ओर नहीं देखती, उनके हंसने पर भी नहीं हंसती और औरों के बोलने पर भी स्वयं उनसे नहीं बोलती, वह उत्तम लक्षणों वाली स्त्री साध्वी यानी पतिव्रता कहलाती है। सुंदरता और यौवन से संपन्न और संगीत की कला में निपुण सती साध्वी स्त्री अपने ही जैसे योग्य पुरुष को देखकर कभी मन में विकार नहीं लाती, जो सुंदर, तरुण, रमणीय और कामनियों को प्रिय लगने वाले पर पुरुष की कभी भी इच्छा नहीं करती, उसे महासती जानना चाहिए। पराया पुरुष, देवता, मनुष्य अथवा गांधर्व कोई भी क्यों ना हो, वह सती स्त्रियों को प्रिय नहीं होता। पत्नी को कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो पति को अप्रिय लगता हो। जो पति के भोजन कर लेने पर भोजन करती है, उनके दुखी होने पर दुखी होती है, पति के आनंद में ही आनंद मनाती है, उनके परदेश चले जाने पर मलिन वस्त्र धारण करती है, पति के सो जाने के बाद सोती है और उनके उठने से पहले जाग जाती है। पति की मृत्यु होने पर उनके शरीर के साथ ही चिता में जल जाती है और दूसरे पुरुष को कभी भी अपने मन में स्थान नहीं देती। उस स्त्री को पतिव्रता जानना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को अपने सास ससुर और पति में विशेष भक्ति रखनी चाहिए। वह धर्म के कार्य में सदा पति के अनुकूल रहे, धन खर्चे करने में संयम से काम ले, सौभाग्य काल में संकोच ना करे, अपने शरीर को सदैव पवित्र बनाए रखे, पति की मंगल कामना करे, उनसे सदैव प्रिय वचन बोले, मांगलिक कार्यों में संलग्न रहे, घर को सजाती रहे और घर की प्रत्येक वस्तु को प्रतिदिन साफ सुथरा रखने की चेष्टा करे। खेत से, वन से अथवा गांव से लौटकर जब पति देव घर पर आए तो उठाकर उनका स्वागत करे, आसन और जल देकर अभिनंदन करे, बर्तन और अन्न साफ रखे, समय पर भोजन बना दे, संयम से रहे, अनाज को छुपा कर रखे, घर को झाड़ पूछ कर स्वच्छ बना के रखे, गुरुजन, पुत्र, भाई, बंधु, काम करने वाले सेवक, अपने आश्रय में रहने वाले भात, दास, दासी, अतिथि, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोगों को आसन और भोजन देने, सम्मान करने और प्रिय वचन बोलने में वह तत्पर रहे। मुख्य गृहिणी को सदा ही समय समय पर इन सभी व्यक्तियों की यथोचित सेवा के कार्य में दक्ष होना चाहिए। पति घर का खर्चा चलाने के लिए अपनी पत्नी के हाथ में जो भी द्रव्य दे, उसे घर की सारी आवश्यकताएं पूर्ण करके पत्नी अपनी बुद्धि के द्वारा उसमें से कुछ बचा ले। पति ने दान करने के लिए जो धन दिया है उसमें उसे लोभ वंश कुछ भी ना बचा कर ना रखे, उन सब का दान दे।
स्वामी की आज्ञा लिए बिना अपने बंधुओं को धन न दे। दूसरे पुरुष से वार्तालाप, असंतोष, प्राय कार्यों की चर्चा, अधिक हंसी, अधिक रोष और क्रोध उत्पन्न होने के अवसर पर स्वर्धय त्याग करें। पति देव जो पदार्थ ना खाए, ना पिए और ना मुंह में डाले, वह सभी पतिव्रता स्त्री को भी छोड़ देना चाहिए। स्वामी परदेश में हो तो स्त्री के लिए तेल लगाकर नहाना, शरीर में उपटन लगाना, दांतों में मंजन करना, धोना, केशों को संवारना, उत्तम पदार्थ भोजन करना, अधिक समय तक कहीं बैठना, नए वस्त्र को धारण करना और श्रृंगार करना, ये सारी चीजें निषेध बताई गई है। हे राजन, त्रेता से लेकर प्रत्येक युग में स्त्रियों को प्रतिमास ऋतु धर्म आता है। उस समय पहले दिन चंडाल जाति की स्त्री के समान पत्नी का स्पर्श वर्जित माना गया है। दूसरे दिन वह ब्राह्मण की हत्या करने वाली स्त्री के समान अपवित्र मानी गई है। तीसरे दिन उसे धोबन के तुल्य बताया गया है। चौथे दिन स्नान करके वह शुद्ध होती है। रजस्वला स्त्री स्नान, शौच जल से होने वाली शुद्ध गान, रोना, हंसना, यात्रा करना, अंगरख लगाना, उपटन लगाना, दिन में सोना, दांत मंजन करना, मन या वाणी के द्वारा भी मैथुन करना और देवताओं का पूजन तथा नमस्कार करना छोड़ दे। पुरुष को भी चाहिए कि वह रजस्वला स्त्री से स्पर्श और वार्तालाप ना करे और पूर्ण परिवर्तन करके उसके वस्त्रों का भी संयोग न होने दे। रजस्वला स्त्री स्नान करने के पश्चात प्राय स्त्री पुरुष की ओर दृष्टि न डाले। सबसे पहले वह सूर्य देव का दर्शन करे, उसके बाद अपना अंतःकरण को शुद्धि के लिए ब्रह्मकिच अथवा दूध का पान करे। साध्वी स्त्री नियम पूर्वक शोस्त्र विधि द्वारा के अनुसार जीवन व्यतीत करे। आभूषणों से विभूषित होकर परम पवित्र भाव से स्वामी के प्रिय और हित साधना में संलग्न रहे। यदि स्त्री गर्भवती है तो उसे आगे बताए हुए नियम से रहना चाहिए और वह नियम है वह आत्मा रक्षा पूर्वक सुंदर आभूषण धारण करके वास्तु पूजन में तत्पर रहे। उसके मुख पर प्रसन्नता छाई रहे। बुरे आचार विचार की स्त्रियों से बातचीत बिल्कुल भी ना करे। सूप की हवा से बचकर रहे जिससे बच्चे होकर मर जाते अथवा जो वैद्य हो ऐसी स्त्री के साथ सत्संग ना करे। गर्भिणी स्त्री दूसरी के घर का भोजन ना करे। मन में घृणा पैदा करने वाली कोई भी वस्तु ना देखे। डरावनी कथाएं ना सुने। भारी और अत्यंत गर्म भोजन ना करे। पहले का किया हुआ भोजन जब तक अच्छी तरह पच ना जाए तब तक दोबारा भोजन ना करे। इस विधि से रहने पर साध्वी स्त्री उत्तम पुत्र प्राप्त करती है, अन्य या तो गर्भ गिर जाता है या उसका निरोध हो जाता है। इस प्रकार ऋषि वशिष्ठ जी ने एक पतिव्रता साध्वी स्त्री के लक्षण कह सुनाए, लेकिन यह लक्षण अभी अधूरे हैं। इसमें ऋषि वशिष्ठ आगे और यह भी बताएंगे कि एक स्त्री को अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए, और वह हम सुनेंगे हमारे इस माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातःकाल। अगर आज की कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। और हम जानते हैं कि आज की कथा सुनने के बाद आप में से बहुत सारी महिलाओं के मन में बहुत सारे प्रश्न भी आएंगे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं कि हम प्रयास करेंगे उन प्रश्नों के उत्तर के साथ आपके लिए कुछ विशेष वीडियो लेकर आने की। तब तक के लिए इस माघ मास में परम भगवान श्री विष्णु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर उनकी शुद्ध भक्ति में सेवा करने का प्रयास करें, क्योंकि चाहे स्त्री हो या पुरुष, मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा ही है। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।